भीष्म पंचक व्रत 2023। भीष्म पंचक व्रत कब से कब तक, जाने पूजा विधि और मंत्र। भीष्म पंचक व्रत कथा। भीष्म पंचक व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिवसीय व्रत होता है। इन 5 दिनों में तुलसी पर दीपदान करने और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। भीष्म पंचक व्रत कथा का 5 दिन लगातार पाठ करना बेहद फलदायी माना जाता है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें यह व्रत करना चाहिए। पत्नी समेत इस 5 दिन के व्रत को विधि विधान से करें तो जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं उन्हें यह व्रत करने से लाभ होता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत 23 नवंबर गुरुवार से 27 नवंबर सोमवार तक रहेगा। मान्यता है कि जो इस व्रत के नियमों का पालन करता है और इन 5 दिनों में रोजाना दीपदान करता है उसे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और धन की कमी नहीं होती है। आइए आपको बताते हैं इस व्रत के बारे में विस्तार से और जानें। पूजा विधि और मंत्र। भीष्म पंचक व्रत के नियम। यह व्रत कार्तिक मास के सूर्योदय से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इन 5 दिनों में मनुष्य को काम, क्रोध और अन्य इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्षमाशील, दयालु और उदार होना चाहिए। सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाकर वेदी पर रखनी चाहिए। इस व्रत को आप निराहार रहकर, फलाहार करके या फिर एक समय भोजन करके भी रह सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतिदिन पद्म पुराण में बताई गई कथा सुने। सामान्य पूजा के अलावा पहले दिन कमल के फूलों से भगवान के हृदय की पूजा करें, दूसरे दिन कमर पर बेलपत्र, तीसरे दिन घुटनों पर फूल, चौथे दिन चमेली के फूलों से पैरों की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1 लाख, 1000, 10,000 या जितनी बार संभव हो जप करना चाहिए और व्रत के अंत में पारण के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस मंत्र से भगवान को जगाएं। इस व्रत का पहला दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु हदम भप। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत। निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। भीष्म पंचक का आरंभ कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि से होकर समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। 5 दिनों तक रोजाना इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भीष्म पंचक व्रत कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, है परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता, पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतर कर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ।
यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधन, व्यवहार धन, ज्ञान धन कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। किन्हें करना चाहिए यह व्रत? जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। पत्नी समेत इस 5 दिन के व्रत को विधि विधान से करें तो जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत करने से लाभ होता है। इस मंत्र से भगवान को जगाएं। इस व्रत का पहला दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद, उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आगे और भी नई और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.